सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस और तहरीक अदम एतमाद के दिन तसादुम रोकने की बार काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत आज दोपहर 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 63A पर दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर रखा है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी किया गया है। कराची से जमीयत उलमा इस्लाम का मार्च आज सुबह 10 बजे सोहराब गोट से रवाना होगा। JUI के मुताबिक मार्च के साथ कंटेनर्स भी रवाना होंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मार्च का शेड्यूल तब्दील। बलूचिस्तान से मार्च 25 मार्च को रवाना होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से काफिले 26 मार्च को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाम मार्च 2 रोज़ के लिए मौखर 24 के बजाय 26 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। नवाज शरीफ ने तारीख में तब्दीली की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास में मार्च की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मार्च के लिए नून लीग का कंटेनर तैयार। मरीम नवाज और हमजा शहबाज कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद रवाना होंगे। एयर कंडीशनड कंटेनर में किचन और वॉशरूम भी है। छत पर DJ सिस्टम भी नस्ब है। मार्च में शिरकत के लिए कराची से नून लीग का काफिला रवाना। पंजाब कांस्टेबलरी की मजीद नफरी और गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब कांस्टेबलरी की 1000 नफरी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की जाएगी। 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 5 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की जाएंगी। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के तनाजुर में फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि बतौर कस्टोडियन कौमी असम्बली वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आइन के आर्टिकल 95 और कौमी असम्बली रूल 37 के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। लाहौर टेस्ट के चौथे रोज आज ऑस्ट्रेलिया 134 रन की बरतरी के साथ खेल का आगाज करेगा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और बैटर अजहर अली कहते हैं पाकिस्तान को मुश्किल वक्त का सामना है। मैच में वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया को जल्द आउट करना होगा। आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के सामने बेबस नजर आए। आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 4 रन के इजाफे से गिर गईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड के 14 अरकान लाहौर पहुंच गए। वाइट बॉल सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू। वनडे मैचेस के टिकट की कीमत 500 से 3000, जबकि T20 मैच के टिकट की कीमत 500 से 4000 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं, इस्तीफा नहीं देंगे, लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा इस्तीफा कौन देगा। वो हार मानने वाले नहीं। हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान, कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। हुकूमत जाए या जान जाए, इमरान खान उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। इमरान खान ने कहा न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। ऑपोजिशन को चूहा चूहा कहने वाला खुद चूहा बनकर भाग रहा है। गैरत है तो इमरान खान मुकाबला करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इमरान खान को चैलेंज। कहा कि अदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान अक्सरियत खो चुके, हुकूमत खत्म हो चुकी। कहा कि इमरान खान जानवर किसको कह रहे थे, आज तक बता नहीं सके। तहरीक अदम एतमाद जमहूरियत और न्यूट्रलिटी के लिए इम्तिहान है। कठपुतली को निकालने के लिए हर जमहूरी तरीका अपनाएंगे। मुखालिफिन को गले भी लगाएंगे। अंपायर की उंगली का इलाज अंगूठे से, वोट से, जमहूरियत से करेंगे। इमरान खान किसको धमकियां दे रहे हैं, किससे इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं? क्या चीफ जस्टिस का इस्तीफा चाहिए? क्या आर्मी चीफ का इस्तीफा चाहिए? क्या सदर पाकिस्तान का इस्तीफा चाहिए? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का एक जलसे से खिताब।
कहा ये शख्स हवास बाख्ता हो चुका है, इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान के इदारे बर्बाद करने पर तुला है। जो वज़ीर आज़म अदम एतमाद का सामना कर रहा हो वो ना किसी को डिसमिस कर सकता है ना इस्तीफ़ा ले सकता है। इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना नहीं देंगे। ऑपोजिशन का मकसद ये बताना है कि PDM की जड़ें अवाम में हैं। बताएंगे कि अवाम की नफ्स क्या कहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का जियो न्यूज़ के मेज़बान मुनीब फारूक को इंटरव्यू। कहा कि कल अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आती है तो तरीन ग्रुप समेत सारे ग्रुप ऑपोजिशन का साथ देंगे। मुनहरिफ अरकान में से कोई रुकन वोट देने के बाद अपनी नशिस्त से महरूम हुआ तो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने मालाकंड में जलसे पर बिलावल भुट्टो को भी नोटिस जारी कर दिया। बिलावल को हिदायत की गई कि वो 25 मार्च को खुद यहां अपने वकील के जरिए DMO ऑफिस मालाकंड में पेश हों। बिलावल को ये नोटिस इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ा का सुप्रीम कोर्ट बार के पिटिशन और सदारती रेफरेंस की एक साथ समाअत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लार्जर बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस को खत लिखा कि जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। बार की दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच में चौथे, 8वें और 13वें नंबर के फाजिल जजेस को शामिल किया गया, जबकि आइन के आर्टिकल 175/3 और 180 में सीनियर तरीन जज का जिक्र किया गया है। सीनियर तरीन जज से मुशावरत के बगैर इक़दामात से इदारे पर अच्छे असरात मुरत्तब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान साहब का आखिरी कार्ड और सरप्राइज उनका इस्तीफ़ा है। धमकियां ना दें, 172 अरकान पूरे करें। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, इमरान खान मुस्ताफ़ी होने का सरप्राइज दे सकते हैं या शायद इमरान खान को IMF के पास ना जाने का वादा याद आया है। PDM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा, इमरान नियाज़ी के हाथ में इस्तीफ़ा देने के सिवा कोई और कार्ड नहीं। मुल्क में मुसलसल दूसरे रोज़ 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 30,054 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। 210 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 445 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। भारत को 9 मार्च के मिसाइल लॉन्च पर पाकिस्तान के सवालात के जवाब देने हैं। OIC मुल्कों ने वाक़े पर पाकिस्तान की तशवीश से इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड ने काम शुरू कर दिया है। इस्लामोफोबिया पर नुमाइंदा खुसूसी का तकर्रुर किया गया। कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत इस बात का सबूत है कि चीन इस्लामी दुनिया से रवाबित बढ़ाना चाहता है। OIC वज़रा ख़ारजा की 48वें इजलास का एलामिया जारी। फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए मुनसिफ़ाना मकासद की हिमायत का ऐलान। OIC से बाहर के ममालिक में मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मुतफ़िक़ा फ़ैसले के मुताबिक इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए 15 मार्च को आलमी दिन के तौर पर मनाने और खुसूसी एलची मुकर्रर करने के फ़ैसले का भी खैर मकदम। OIC ममालिक ने दहशत गर्दी की तमाम जहतों को मुस्तरद करने का भी ऐलान किया। मुल्तान झवियन में गंदुम खरीदारी का टारगेट हासिल करने के लिए गंदुम की जिले से बाहर नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। वादी कोयटा में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। साफ पानी की तलाश में शहरी मारे मारे फिरने लगे। शहरी इंतजामिया पानी फराहम करने में नाकाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे और पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तपेदिक से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गुर्बत और नाकाफ़ी सहूलियात के बायस तपेदिक के मरज़ में इजाफा हो रहा है।
ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की आधी टीम 58 रन पर पेविलियन लौट गई। सिद्रा अमीन 32 रन बनाकर नुमाया रहीं। इंग्लैंड की कैथरीन ब्रेंट ने 3 विकेट ली। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैलेंजर्स सीरीज के मुकाबले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फाइटर्स की शिरकत, खवातीन की भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, शायकीन की बड़ी तादाद, MMA और किक बॉक्सिंग फाइट से लुत्फ़अंदोज़ हुई। कीव में रूसी फौज के हमले में रूसी खातून सहाफ़ी हलाक हो गई। जर्मनी का 2000 से ज़ायद टैंक चिकन हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 माह मुकम्मल। यूक्रेनी सदर ने दुनिया भर में रूस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन की सूरत हाल पर नेटो कॉन्फ्रेंस आज ब्रसल्स में होगी। अमरीकी सदर भी शरीक होंगे। ब्रसल्स पहुँच गए। न्यू चीफ ने कहा कि इजलास में 4 जंगी ग्रुप भेजने की मंजूरी दी जाएगी। ये ग्रुप बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया भेजे जाएंगे। रूस ने खबरदार किया कि नेटो दस्ता यूक्रेन आया तो रूस से बराह रास्त लड़ाई होगी। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़री, धमाल और लंगर का सिलसिला भी जारी। और डेरा इस्माइल खान में फूड एंड न्यूट्रिशन मेला सजाया गया। मुंतज़मीन का कहने के गोलगप्पे, दही बड़े और फास्ट फूड भी हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। मुतवाज़िन और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खाने पीने से सेहतमंद पाकिस्तान मुमकिन है।